एआई वर्सेस ह्यूमन इंटेलिजेंस, ये क्वेश्चन हर एक इंसान के मन में आ रहा है आज। एआई क्या हमारी जॉब को खत्म कर देगा? क्या एआई हमारे से बहुत ज्यादा होशियार है? क्या एआई के अंदर भी आजकल इमोशंस आने लग गए हैं? क्या एआई हमारे को सबको पीछे छोड़कर हमारे ऊपर आगे जाकर राज करने वाला है? ये भाई बहुत सारी मूवीज देखने के बाद, बहुत सारी चीजें सुनने के बाद हम सबको ये लगने लग गया कि एआई जो है आगे जाकर हमारे लिए खतरा है और हमारे को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है एआई आने के बाद। और बहुत सारे लोग ये बात भी कहते हैं कि एआई आने के बाद हमारे हेल्प जो है वो बहुत ज़्यादा होने लगी है। हमारे को बहुत ज़्यादा जो काम होता था उसको हम बहुत ज़्यादा आसानी से कर पा रहे हैं। हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई है और एआई को तो हमने ही बनाया, तो ये हमारे लिए एक हेल्पफुल चीज़ है। लेकिन क्या ये बात सच है? इस वीडियो के अंदर मैं हर एक चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। तो बहुत सारे लोग जो ये कहते हैं कि एआई को हमने बनाया है, तो ये बात गलत है कि एआई को हमने बनाया तो वो हमारे से ज़्यादा होशियार नहीं हो सकता। भाई, एआई के पास इतनी सारी नॉलेज है जो हमारे पास पूरी ज़िंदगी किताबें पढ़ने के बाद भी नहीं आ सकती। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें बार्ड की, जो गूगल का बार्ड है, उसके पास गूगल की हर एक इन्फॉर्मेशन है। जो भी चीज़ आप गूगल पे सर्च करते हो, बार्ड के अंदर आपको सेम इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो उसके पास आपसे नहीं, आपके जैसे बहुत सारे लोगों की इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे लोगों की नॉलेज जो है उसके पास पहले से ही है, क्योंकि उसने सारे ब्लॉग्स वगैरह उन सब की इन्फॉर्मेशन उसके पास है। हमका क्या होता है, जब हम ह्यूमन जो है दूसरे ह्यूमन से मिलते हैं तो हमारे अंदर थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन या फिर नॉलेज आती है। लेकिन बार्ड के पास तो हम लोग खुद ही ब्लॉग्स राइट करके या फिर अलग अलग तरीके से अपनी इन्फॉर्मेशन तो प्रोवाइड कर ही देते हैं। तो एआई के पास हमसे ज़्यादा तो इन्फॉर्मेशन है। और जिस तरह के हम क्वेश्चंस एआई से पूछते हैं, जिस तरह से हम उनके अंदर अपने आंसर चाहते हैं, एआई को सब चीज़ें हमारी पता चल जाती है। और एआई जो है उस हिसाब से ही हमारे लिए काम करना स्टार्ट कर देता है। एआई, बहुत सारे लोग जो हैं बात करते हैं कि एआई हमारी आगे जाके जॉब खत्म करने वाला है, और ये बात सच है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, लेकिन यार ये होगा। क्योंकि एआई जो है वो ऐसी चीजें कर सकती है जो ह्यूमन भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ह्यूमन जो है कंप्यूटर के ऊपर काम करता है, डाटा एंट्री वगैरह करता रहता है, आजकल बहुत सारी डाटा एंट्री की जॉब निकलती रहती है। लेकिन जब से एआई आया है, ये डाटा एंट्री की जॉब्स बिल्कुल खत्म होने वाली है। सब कुछ जो है वो कंप्यूटर एआई कर लेगा। बहुत सारी जगहों पे आपने एक चीज नोटिस करी होगी, हमारे इंडिया के अंदर ना लोगों के पास नौकरी इसीलिए है क्योंकि हम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखें बड़ी बड़ी कंट्रीज के अंदर बसेस होती है, वहां पर कंडक्टर्स नहीं होते हैं। वहां पर ऑटोमेटिक टिकट कटते हैं वो, और बस वहां पे पैसेंजर चढ़ जाता है। लेकिन हमारे इंडिया के अंदर क्या होता है, हर एक बस के अंदर एक कंडक्टर होता ही होता है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हमने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करा। अगर हमने टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करी तो हमारे जो लोग हैं वहां पर उनकी नौकरियां जा सकती है। सो दैट्स द रीजन हमारे इंडिया के अंदर हम चाहते हुए भी अडॉप्ट कर भी सकते हैं, लेकिन हम करते नहीं है, बिकॉज यहाँ पर लोगों को नौकरियां नहीं मिलेगी। और यहाँ पर ये चीज तो अब की है, लेकिन आने वाले टाइम में 2-4 साल के अंदर जब एआई आ जाएगा और अगर हमने उसको अडॉप्ट नहीं करा तो हम सभी कंट्री से पीछे रह जाएंगे। तो ये बात समझने की है कि एआई जो है वो सब कुछ कर सकता है। एआई हमसे आगे निकल सकता है। हम चाहते हुए एआई को अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज हमको पता है कि हमारी कंट्री जो है, यहाँ पर लेबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर लेबर को काम नहीं मिलेगा, सब कुछ एआई से ही करवा लेंगे, हमारी कंट्री तो ग्रो कर जाएगी, लेकिन गरीब और गरीब हो जाएगा। जो मिडिल क्लास है वो गरीब हो जाएगा, अमीर जो है वो और अमीर हो जाएगा, बिकॉज ही इज़ द वन हु इज़ यूजिंग द एआई। ठीक है? तो ये बात समझने की है। उसके बाद बहुत सारे लोग ये बात भी करते हैं कि एआई के आने के बाद हमारी लाइफ इजी हो गई है। ये बात सच है भाई, एआई के आने के बाद बहुत इजी लाइफ हो गई है। मैंने पिछले 2-4 मतलब हफ्तों से यूज़ कर रहा हूँ एआई, एंड इतना इजीली मुझे कुछ भी जानना है, कुछ भी पूछना है, इजीली आंसर मिल जाता है। मेरे को इतने सारे ब्लॉग्स गूगल के अंदर जाके सर्च नहीं करने पड़ते। मुझे कुछ भी पूछना है मैं पूछ लेता हूँ, एंड उसी टाइम रियल टाइम में एग्जांपल आंसर मिल जाता है। अगर हम बात करें चैट जीपीटी और गूगल बार्ड के बारे में, तो चैट जीपीटी के अंदर एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि वो पिछले समय के अंदर घूम रहा है।
है सब में है। पिछले टाइम के अंदर है 2021 के टाइम में, लेकिन गूगल बार्ड हमारे को रीसेंट इमेजेस, रीसेंट जो न्यूज़ है वो भी प्रोवाइड करता है। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि एआई जो है बहुत आगे निकलेगा, हम भी आगे निकलेंगे। हमको ये नहीं पता कि हम कैसे उसको पीछे छोड़ सकते हैं, ठीक है? एआई इतना ज़्यादा पावरफुल है और बन रहा है और हम बना रहे हैं, ये हम जानते हुए भी उसको आगे निकलने दे रहे हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे घूम वाली बात हो जाती है, लेकिन ये बात सच है कि एआई के पास हमारे बारे में सब नॉलेज है। उसके अंदर जो लोग बोलते हैं कि इमोशंस नहीं होंगे, आने वाले टाइम में वो भी आ जाएँगे भाई, ठीक है? एआई जो है आजकल बहुत सारे जो मूवीज़ वगैरह के अंदर दिखाया जाता था कि जैसे कि रोबोट मूवी थी बड़ी, एक बचपन के अंदर हमने देखी थी। वहाँ पर वो जो चिट्टी रोबोट था उसके अंदर भी इमोशंस आने लग गए थे। तो ऐसी ही चीज़ हो सकती है आगे आने वाले टाइम के अंदर। ये जो चीज़ें हैं ना, जो हम पहले मूवीज़ में देखा करते थे, वो आजकल रियल लाइफ़ में हो रहा है। इसीलिए ये सब चीज़ें कह सकते हैं कि आगे जाकर जो मूवीज़ में दिखता था, वो होता है या होगा, ठीक है? और आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मैं इतनी सारी बातों को घुमा के सिर्फ़ एक बात कहना चाहूँगा। एआई कुछ ऐसा नहीं है कि वो हमारा नौकर है, हम उससे काम करवाएँगे और वो करता जाएगा। ये कुछ वक़्त की बात है, एक टाइम आने के बाद वो हमसे आगे निकल जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हमने टाइम के साथ एआई को एडॉप्ट नहीं करा, हमने एआई का सही इस्तेमाल नहीं करा, तो हम आगे जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आने वाले हैं। हमारी कंट्री जो है जानबूझकर लेबर्स को ज़्यादा प्रेफर करती हैं, ना कि टेक्नोलॉजी को, क्योंकि अगर लेबर को प्रेफर नहीं करा तो हमारे जो लेबर हैं उसके पास नौकरियां नहीं रहेगी, ठीक है? उसके बाद ह्यूमन वर्सेस एआई के अंदर एआई हर बारी जीतेगा, बिकॉज उसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है। एक इंसान कितना भी पढ़ ले, कितना भी, लेकिन वो इतनी सारी नॉलेज नहीं इकट्ठी कर सकता। समझो, जो एआई है, मैं यहाँ पर स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ चैट जीपीटी और गूगल बार्ड की, वहाँ पर बहुत सारी नॉलेज पहले से ही है, समझो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे थे ध्रुव नारायण टॉक्स। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। भाई पसीना पसीना हो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।